एक आदमी गलती से एक अजीबोगरीब छोटे शहर में पहुंच गया जहां चारों ओर के लोग असली नहीं बल्कि पुतले थे। अचानक उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक असली परमाणु बम टंगा हुआ है। तभी उसे समझ आया कि यह जगह असल में एक परमाणु बम परीक्षण स्थल है। उसी समय आसमान में अचानक सायरन बजने लगा। बम फटने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। आदमी तुरंत भागकर एक घर के अंदर गया ताकि कहीं छिप सके। वहां उसने देखा कि पीछे एक छोटा फ्रिज पड़ा है। वो जल्दी से फ्रिज के अंदर की चीजें बाहर फेंकने लगा और आखिरी सेकंड में उसके अंदर घुस गया। जैसे ही बम फटा, जोरदार धमाके और गर्म हवाओं ने पूरे शहर को चपेट में ले लिया। सड़क पर खड़ी कारें भी उड़ने लगीं और फ्रिज भी दूर तक उड़ गया। कुछ लोग ऊपर की ओर देखने लगे, लेकिन अगले ही पल वो जलकर राख बन गए। और हैरानी की बात यह थी कि वो छोटा फ्रिज बिल्कुल सही सलामत बच गया। फ्रिज हवा में कई बार पलटा और जमीन पर आकर जोर से गिरा। और चौंकाने वाली बात यह थी कि आदमी फ्रिज से बिना किसी चोट के बाहर निकल आया। फिर वह धीरे धीरे पास की पहाड़ी की ओर चलने लगा, जहां एक विशाल मशरूम जैसी धुएं की आकृति आसमान में उठ रही थी। यह दृश्य देखकर लग रहा था जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। थोड़ी ही देर में सेना के लोग आकर उस आदमी को अपने साथ ले गए और उसके शरीर से रेडिएशन साफ किया। असल में वह आदमी एक पुरातत्व विशेषज्ञ था। कुछ दिन पहले उन्हें एक पुराने मकबरे में एक क्रिस्टल खोपड़ी मिली थी। कहा जाता है कि यह खोपड़ी एक रहस्यमयी स्वर्ण नगरी की चाबी है। जो कोई भी उस नगरी को ढूंढ ले, उसे बेहिसाब खजाना मिलेगा। सब लोग तैयारी करके उस यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन उत्साह में वे गलती से नरभक्षी चींटियों के बिल में पहुंच गए। ये चींटियां बेहद खतरनाक थीं, लेकिन जब एक बूढ़े आदमी ने वह क्रिस्टल खोपड़ी अपने सीने से लगाई तो सारी चींटियां रास्ता बदलकर निकल गईं। बाकी लोग डर के मारे भागने लगे। एक आदमी बदकिस्मती से चींटियों की चपेट में आ गया और उसे पूरी तरह खा डाला गया। एक औरत एक पेड़ के ठूंठ पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश करने लगी और लटकती बेल को पकड़ लिया, लेकिन चींटियां एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऊपर पहुंचने लगी। तभी औरत ने अपने पैरों से एक चींटी को मार गिराया। बाकी लोग भी वहां पहुंच गए और सबने मिलकर कार में बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन सामने 100 मीटर गहरी खाई थी। अगले ही पल गाड़ी उछलकर नीचे गिर पड़ी, लेकिन नीचे की एक शाखा में अटक गई। सभी की जान बच गई। औरत ने बिना घबराए एक्सेलरेटर दबाया और कार एकदम से नाव में बदल गई। लेकिन उन्हें ज्यादा खुश होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आगे एक बहुत ऊंचा झरना था। गाड़ी उसमें से नीचे जा गिरी और बुरा ये कि ऐसे 3 झरने थे। कई बार पानी में गिरने के बाद वे सब किसी तरह तैरकर किनारे पहुंच गए। तभी उन्होंने सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति देखी और जिज्ञासावश अंदर गए। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और उन चित्रों में दिखने वाला चेहरा उसी क्रिस्टल खोपड़ी जैसा था। तभी एक झुंड जंगली लोगों का वहां आ गया और उन्होंने रास्ता रोक लिया। डर के मारे सब भागने लगे, लेकिन जंगली बहुत ज्यादा थे और सबको घेर लिया। बूढ़ा आदमी फिर से खोपड़ी ऊपर उठाता है और उसे देखकर जंगली लोग पीछे हटने लगे, जैसे उस खोपड़ी में कोई जादू हो। फिर सब लोग वहां से निकल भागे और एक प्राचीन इमारत के सामने पहुंचे, जो शायद वही स्वर्ण नगरी थी। अब सवाल था कि अंदर कैसे जाए। तभी दीवारों पर बनी मूर्तियां बूढ़े आदमी का ध्यान खींचती हैं। एक आदमी ने पत्थर उठाया और एक मूर्ति पर मार दिया, जिससे अंदर से रेत निकलने लगी। यही दरवाजा खोलने का तरीका था। सबने मिलकर बाकी मूर्तियां भी तोड़ डाली और धीरे धीरे 4 भारी पत्थर के खंभे उठकर एक जगह मिलने लगे। अगले ही पल सभी लोग जमीन के अंदर गिर गए। अंदर उन्हें कई प्राचीन पत्थर की चीजें दिखाई दी, जैसे संग्रहालय हो। एक दरवाजा दिखा और बूढ़े आदमी ने खोपड़ी निकालकर उस पर लगा दी। इससे दरवाजे के दोनों ओर के खंभे सिकुड़ने लगे और दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां 13 मूर्तियां खड़ी थीं। बीच की एक मूर्ति अधूरी थी, उस पर सिर नहीं था। बूढ़ा आदमी खोपड़ी वहां रखने ही वाला था कि दूसरी टीम वहां पहुंच गई। उनकी नेता औरत ने खोपड़ी छीन ली और खुद लगाने लगी, पर तभी खोपड़ी अपने आप उड़ने लगी। सब डर के मारे हैरान रह गए। क्रिस्टल से बनी वह मूर्ति जिंदा हो गई। औरत ने उससे दुनिया की सत्ता मांगी, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जमीन हिलने लगी और एक विशाल एलियन यान आसमान की ओर उठने लगा। पता चला कि ये सभी क्रिस्टल खोपड़ियां असल में एलियन थे। चुटकियों में 13 खोपड़ियां आपस में मिलकर एक हो गईं और औरत उसमें से ताकत चूसने लगी और अगले ही पल वह ताकत उसे जलाकर राख बना देती है। बाकी लोग भागने लगे, लेकिन एक लालची आदमी खजाना उठाने लगा। उसे भी यान ने खींच लिया। बाकी लोग किसी तरह बाहर पहुंचते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। तभी एक तेज बाढ़ आई और वो सब ऊपर की ओर बह गए। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एलियन यान जमीन से उठकर उड़ गया और उसके साथ कई भारी पत्थर भी ऊपर उठ गए। जब यान गायब हो गया, पत्थर एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। स्वर्ण नगरी अब पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। इस तरह उनकी खजाने की खोज नाकाम रही। कभी कभी जिंदगी भी ऐसी ही होती है, हर कोशिश का फल नहीं मिलता।